मेरी 7 साल की बच्ची है, इनकी 8 साल की बच्ची है। दोनों के साथ 17 साल के लड़के ने रेप किया। भगवान की दया से वो खिड़की खुला था करके बच्चियां दिख गई और दोनों बच्चियों के कपड़े उतरे थे, उनके ऊपर सोया था और दोनों बच्चियों के साथ ना जाने कितना दिन से चॉकलेट की लालच में करता गया। ठीक है, अगर अभय सिंह, मैं उनको ये चूड़ियाँ देना चाहती हूँ, चूड़ियाँ ले ले और पहन ले। बच्ची लोगों को धमकी दे रहे हैं कि तुम लोगों को फांसी लगा दूं, ऐसे उंगली दिखा दिखा के बोल रहे हैं। अगर तेरी बेटियां मर भी जाए ना तो भी तू पैसा खाना, तू दूसरे को बेटी को मारने पे तुली। हमको बोलती कॉम्प्रो कर लो। और संतोषी क्या बोलती, गलत नहीं हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है। तो मेरी बच्ची, मेरे को पता है ना उसका हालत कैसा है, क्या है। जब इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनको तो धूप में बाहर बैठा रहा है और आरोपी को तू मस्त कूलर की हवा दे रहा है कि तू कितना पैसा लेगी, क्या पैसा लेगी बता। रोज मेरी मम्मी को फोन करती है, जो मेन गवाह है ना उनको फोन करके उकसाती है। त्रिपाठी उन लोग को प्रोटेक्शन दे रहा है, हम लोग को बोलता है समझौता कर लो, कॉम्प्रो कर लो। इन दोनों पुलिस वालों के सामने कांस्टेबल पूरा घेर लिया, हम लोग को धक्के मार के बाहर निकाला गया। अभय सिंह, उसको मैं ये गिफ्ट देना चाहती हूँ, ले ले चूड़ियाँ पहन ले और जब तेरी बेटी के साथ रेप होगा तो तू भी मस्त कॉम्प्रो करना, 1-2 लाख रुपए खा लेना और अपनी बेटी को और रेप करवाना। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाजी। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के एसपी ऑफिस में खड़े हुए हैं, जहां बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना से एक मामला सामने आया है, जो कि दुष्कर्म का मामला है। 2 बच्चियों के साथ एक नाबालिग युवक ने दुष्कर्म किया है। आइए हम उनकी जो फैमिली है हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और एसपी ऑफिस तक पहुँचने की क्यों नौबत पड़ी, क्यों थाना इंचार्ज उनके सपोर्ट नहीं किया। हम इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। कुछ ऐसा प्रकरण है जो आपको आज थाने से जो सहयोग नहीं मिला तो आपको एसपी ऑफिस आना पड़ रहा है? मेरी 7 साल की बच्ची है, इनकी 8 साल की बच्ची है। दोनों के साथ 17 साल के लड़के ने रेप किया। उसका नाम है मयंक केवट, उसकी माँ का नाम है सरोज केवट। इतना कुछ होने के बाद भी मेरी मम्मी जब आई तो देखी, मेरी मम्मी बोली कि मेरी मम्मी में बोली जा खाना खाने के लिए बच्चों को बुला के लेके आ। तो देखी मम्मी ने कि दोनों खाली रूम है, हमारे घर के सामने टूटा क्वार्टर है, वहाँ का मतलब दरवाज़ा सब है। उसने क्या किया, अंदर से ताला लगा दिया और खिड़की खुला था। भगवान की दया से वो खिड़की खुला था करके बच्चियाँ दिख गई और दोनों बच्चियों के कपड़े उतरे थे, उनके ऊपर सोया था और दोनों बच्चियों के साथ ना जाने कितना दिन से चॉकलेट की लालच में करता गया। ठीक है, और हम लोग को पता चला, मेरी मम्मी के द्वारा तो पता चला तो वो लड़का खिड़की से भाग गया। मम्मी ने उसको पकड़ने का कोशिश की लेकिन वो लड़का खिड़की से भाग गया। लड़की को कपड़ा पहना के अंदर लाई। लड़की लोग बहुत दर्द में मरे थे, पूरा खून निकल रहा था। ठीक है, मेरी बच्ची और इनकी बच्ची, और जो हुआ है ना हमको पता है, हमारे बच्चे के साथ हुआ है। हमको कैसा लग रहा होगा, हमारा कलेजा काँप रहा होगा। लेकिन अगर अभय सिंह, मैं उनको ये चूड़ियाँ देना चाहती हूँ, चूड़ियाँ ले ले और पहन ले। वहाँ का टीआई है अभय सिंह सिरगिट्टी थाना का, और संतोषी और त्रिपाठी उन लोग को प्रोटेक्शन दे रहा है। हम लोग को बोलता है समझौता कर लो, कॉम्प्रो कर लो, आस पड़ोस के हो। पैसा खाने के चक्कर में उसने ऐसा किया। उसके बाद टीआई और उसके बाद संतोषी बच्चों से 6 बार गंदा तरीके से बयान ले रही है और रिपोर्ट को भी नहीं ले रही है और एक ही कागज़ में दोनों बच्ची का रिपोर्ट बना रही है। और उसके बाद हम लोग को बोलती है कि बच्ची लोग झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद टीआई के सामने, अभय सिंह के सामने और क्या नाम है संतोषी और त्रिपाठी, इन दोनों पुलिस वालों के सामने कांस्टेबल पूरा घेर लिया, हम लोग को धक्के मार के बाहर निकाला गया। और उसके बाद आरोपी की जो माँ है हम लोग को बोलती है तुम लोग की दोनों लड़कियों को फांसी लगा दूंगी, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी और तुम क्या बोलते तुम लोग को यहाँ रहने नहीं दूंगी। दोनों लड़कियां बच्चा लाने बोलती, तो तुम मेरे को बताओ 6 साल की 7 साल की बच्चियां कहाँ से बच्चा लान हो गई। उनमें तो अभी तो दिमाग भी नहीं आया है। उन लोग तो पढ़ाई करने जाते हैं, 1ली क्लास में जाते हैं, एक जन 3री क्लास में जाती, तो कहाँ से दिमाग आएगा बताओ कि ये सब क्या होता है क्या नहीं होता है। और आज हमको यहाँ हम लोग आए हैं एसपी सर के पास, तो एसपी सर बोले दोबारा, हम लोग एसपी सर को सब चीज़ बताए कि ऐसे ऐसे किया है। मैं बोली सर ये टीआई अभय सिंह को चूड़ियाँ मैं भेंट देना चाहती हूँ, किसी चूड़ियों के लायक है। अगर वहाँ का अधिकारी ही कुछ नहीं कर पाएगा तो फिर वहाँ का जो उनका स्टाफ है वो क्या करेगा। वो तो टीआई के ही इस पर चलेगा ना, टुकड़ों पर पलेगा। टीआई को जब सरोज केवट ने पैसा खिला दी है तो फिर संतोषी अग्रवाल और त्रिपाठी क्या करेंगे, उनको भी उनका हिस्सा मिल गया तो उन लोग भी हमको धक्के मार के भगाएंगे ही ना। तो मैं ये चाहती हूँ, आज मेरी लड़की के साथ हुआ है, कल किसी और लड़की के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। आज यह न्याय के लिए हम लोग आए। एसपी सर ने हमको बोले कि आपको न्याय मिलेगा और हमको न्याय मिलना चाहिए, और मैं तो चाहती हूँ उस लड़के को फांसी मिलना चाहिए। और मैं आखिरी बार आवेदन करूँगी कि ये वो जो वहाँ का वो है टीआई है सिरगिट्टी का अभय सिंह, उसको मैं ये गिफ्ट देना चाहती हूँ, ले ले चूड़ियाँ पहन ले और जब तेरी बेटी के साथ रेप होगा तो तू भी मस्त कॉम्प्रो करना, 1-2 लाख रुपए खा लेना और अपनी बेटी को और रेप करवाना। ये कब की घटना है? ये 28 तारीख की घटना है। और जो लड़का है उसको आप लोग जानते हैं क्या? जानते हैं, उसको 1 साल से रहने के लिए आया है वो यहाँ। आप बताएंगे कि
आप लोग ही नहीं दिखा था क्या जब ये घटना हुआ था? क्या चीज़? जो घटना हुआ था वो उस समय जो लड़के ने कृत्य किया था तो आप लोग ही नहीं देखा था क्या उसको? नहीं नहीं, एक है ना आंटी, उसकी मम्मी है, हाँ। तो वो देखे हैं। देखे हैं तो वो बोले, नहीं गए कमरा में, जो क्वार्टर है उधर खिड़की से ऐसे करके खोल के देखे, तो देखे तो दोनों के ऊपर में सोया था, दोनों का कपड़ा उतरा था, कुछ भी नहीं था उन दोनों के शरीर में। तो बताया जा रहा है कि एक के ऊपर बस FIR हुआ है, मतलब एक ही नहीं FIR हुआ है। हाँ, तो एक ही में लिख दिए हैं दोनों का नाम, एक ही में लिख दिया? एक ही में लिख दिए हैं। हाँ, तो अभी SP सर के पास आए थे, आप लोग को क्या आश्वासन मिला यहाँ से? हाँ, बोले हैं कि इंसाफ मिलेगा आप लोगों को, और हमें इंसाफ ही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ ही चाहिए। अगर वो लड़का खुलेआम फिर हो गया ना तो फिर वही गलती और करेगा। तो उसके घर वाले आप लोग को कुछ प्रताड़ित भी कर रहे हैं क्या? हाँ, धमकी दे रहे हैं बार बार, बच्ची लोगों को धमकी दे रहे हैं कि तुम लोगों को फांसी लगा दूं, ऐसे उंगली दिखा दिखा के बोल रहे हैं। हाँ। हम लोग मार्केट जाते हैं तो बोलते हैं ऐसी उसकी माँ, इसका मतलब क्या होता है? तो उसको पुलिस वाले कोई सहयोग नहीं करेंगे नहीं कर रहे कुछ सहयोग, उसको तो ऐसे घेर के रखे हैं पुलिस अच्छा, वाले। मतलब पुलिस वाले पूरा लोग प्रोटेक्ट कर रहे हाँ, हैं? सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो पैसा पूरा। से ले लिए क्या उन लोग से? पैसा ले हैं, इसीलिए मेरे पति बोला कि मैं भी उसका मर्डर करके ना जेल में चले जाऊंगा, मैं भी पैसा देकर छूट जाऊंगा। तो संतोषी बोली नहीं, दो कितना दे सकते हो पैसा, ऐसा करके बोली संतोषी मतलब पैसा ही मांग रही थी? हाँ, वैसे बोली मेरे हस्बैंड को। हाँ, संतोषी ना रोज मेरी मम्मी को फोन करती है कि तू कितना पैसा लेगी, क्या पैसा लेगी बता। रोज मेरी मम्मी को फोन करती है, जो मेन गवाह है ना उनको फोन करके उकसाती है। पुलिस वाली? वो तो खड़ी है, वो खड़ी है, आई है वो। मैं तो बोलती हूँ उसको उसके पद से हटा जाए, उस पद के लायक नहीं है वो। उसकी भी 2 बच्ची है, उनके साथ भी ऐसा होगा तो ऐसी कर लेना, कॉम्प्रो कर लेना बोलना। मैं चिल्ला के बोलती हूँ संतोषी तू कॉम्प्रो कर लेना, अच्छे से कॉम्प्रो कर लेना, 1-2 लाख रुपए खा लेना, मस्त कॉम्प्रो कर लेना। और उसके बाद तेरे बेटियों के जो अगर तेरी बेटियां मर भी जाए ना तो भी तू पैसा खाना, तू दूसरे को बेटी को मारने पे तुली है। हमको बोलती कॉम्प्रो कर लो। ये ऐसी औरत है, रोज मेरी मम्मी को फोन करके बोलती कितना पैसा लोगे, क्या पैसा लोगे। मेरी मम्मी देखी है तो गवाह है। तो क्या बोल रहे थे आप अभी क्या चाह रहे हैं? SP सर से क्या उम्मीद रखते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लड़का को फांसी दे या तो उम्र कैद की सजा दे, बस यही चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। देख सकते हैं कि जो पुलिस वाली है वो उनको डायरेक्ट सामने से पैसे का ऑफर कर रही है, बोल रही है कि आपको कितना पैसा चाहिए मामला को दबाने के लिए। मतलब कितना गंभीर आरोप लग रहा है पुलिस वाली के ऊपर जो है। आप देख सकते हैं कि पीछे वो कैमरा वगैरह दिखा होगा, थोड़ा सा आपको दिखा होगा, वो पीछे खड़ी है, उन्हीं के ऊपर गंभीर आरोप लग रहा है। ये ऐसा हमने वो जो अभी परिजन थे उन लोगों ने बताया कि उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो पैसे की मांग कर रही है सीधा सीधा। मतलब आप देख सकते हैं कि जो पुलिस वाले हैं, जो सहयोग जो उनको चाहिए, जो बच्ची के साथ रेप हुआ है, 2 बच्चियों के साथ एक नाबालिग युवक है वो भी रेप किया है, लेकिन क्या इतनी बड़ी शर्मसार करने वाली जो घटना है वो बिलासपुर पुलिस अब इस पर क्या एक्शन लेती है हम आगे आपको अपडेट करते हैं। वो हम लोग 27 तारीख को गए सिरगिट्टी थाना। मेरी बेटी है और इनकी बेटी, दोनों के साथ 17 साल के लड़के ने रेप किया। ना जाने कितने दिन से कर रहा था, चॉकलेट दे दे के बहला फुसला के। उनको नहीं पता था ये क्या चल रहा है, उनको लगा वो एक खेल है। ठीक है, उन लोग खेल की तरह उसको मतलब बुलाता था, उन लोग के साथ बहुत गंदा गंदा हरकत किया है, उनको मारता था, पीटता था। फिर हम लोग मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी ने देखा कि दोनों लड़की के कपड़ा उतरे हैं। तो रूम मतलब खाली घर है हमारे घर के बगल में, वहां गई और मम्मी ऐसी खाना खाने के लिए बुलाने गई कि बच्चे कहाँ है देखूंगी। बचपन से बच्चे खेल रहे इधर उधर, तो देखी मम्मी ने अचानक से खिड़की से तो दोनों बच्चों को देखी कि वहां पे दोनों बच्चियां है वहां पे। तो दोनों बच्चियों के कपड़े उतरे थे, ठीक है। प्लस वो लड़का उनके ऊपर चढ़ा था, एक लड़की के ऊपर, एक लड़की के कपड़े उतारा था, ठीक है। उसके बाद वो लड़का खिड़की से भाग गया। हम लोग मतलब रिपोर्ट की, हम लोग डग्गा बुलाए, डग्गा वहां पे खड़ा रहा, उठा के नहीं। दूसरे दिन डग्गा बुलाए, फिर हम लोग ना, वो भाग गया, नहीं था, फरार हो गया। दूसरे दिन फिर दिखा ना, हम लोग तुरंत फोन किए, पुलिस वालों को बुलाए, डग्गा आया, ठीक है। डग्गा आने के बाद डग्गा वहाँ कम से कम 15-20 मिनट खड़ा रहा। डग्गा को तुरंत ले जाना चाहिए था, आरोपी को नहीं लेके गए। वहाँ पे कॉम्प्रो कर रहे थे पैसे के लिए, मतलब वहाँ पे बोल रहे थे कि, तो उसकी माँ बोल रही थी 10,000 दे रही, 20,000 दे रही। मैं बोली अगर उठा के नहीं लेके गए ना तो इस लड़के को यहीं पे खत्म कर दूंगी, मैं बोली। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे TI अभय सिंह और संतोषी और त्रिपाठी, ये तीनों मिले भगत था इन लोग सब जन खड़े हो गए, हम लोग को धक्का मार के निकाल दिए। आरोपी की माँ को एकदम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आरोपी को एकदम मस्त कूलर में बैठाया जा रहा है, वो भी त्रिपाठी के कैबिन में। और 3-3 बार वो जा रही है मिलने अभय सिंह से, ठीक है। और उसको तो मैं बोलती हूँ ये चूड़िया गिफ्ट में दे रही हूँ मैं अभय सिंह को, TI को ना, उसको ये चूड़िया देना ही चाहिए, क्योंकि ये चूड़िया पहनने की काबिल है। जब तू थाना नहीं चला सकता ना तो ये चूड़िया पहन ले। जब इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनको तो धूप में बाहर बैठा रहा है, और आरोपी को तू मस्त कूलर की हवा दे रहा है, 3-3 बार खाना दे रहा है, तो तू किसी काम का नहीं है। अगर मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं सही बता रही, मैं जाके वो थाना जला दूंगी। SP सर मेरे को SP सर बोले हैं क्या, SP सर के पास हम लोग आज आए। मैं तो बोल
कौन है आरोपी, घटना कब की? आरोपी है मयंक केवट और उसकी मम्मी का नाम है सरोज केवट। अभी गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस? उसको गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन उसको पागल बाल सुधार गृह में उसको पागल घोषित कर रहे हैं और मेडिकल पूरा नील कर दिया गया है ना। एसपी साहब बोले हैं कि मैं दोबारा से जांच करूंगा, आपको न्याय मिलेगा जरूर। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहती हूँ उस लड़के को या तो फांसी दे या तो उम्र कैद दे, वो छूटना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। और जो एक केस किए है ना, मैं चाहती हूँ 2 केस बने, 2 रिपोर्ट बने और छूटना नहीं चाहिए। जो बच्चियों के साथ गलत हुआ है ना, और संतोषी क्या बोलती गलत नहीं हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है, तो मेरी बच्ची मेरे को पता है ना उसका हालत कैसा है क्या है। 2 बच्चियों के साथ घटना हुई है, लेकिन FIR एक ही दर्ज, एक ही किया है संतोषी ने, एक ही में दोनों का नाम डाल दिया है। और संतोषी और त्रिपाठी और अभय सिंह, ये तीनों पैसे खाए हैं ना, तीनों। आपको दबाव बना रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, समझौता के लिए दबाव बना रही है संतोषी, त्रिपाठी और अभय सिंह पहले ही पैसा खा लिए हैं। अब और रात में पता है बच्ची लोग को 11 बजे मेडिकल चला रहे। बताओ आप, कौन से बच्ची का 11 बजे रात को मेडिकल होता है? कौन से बच्ची का मेडिकल होता है? तो बच्ची छोटी बच्ची है, उसके साथ नाबालिग लड़का जिसकी एज 13-14 साल है, और उसने ऐसी रिपोर्ट आई है कि उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें FIR दर्ज हुई है और उसमें लड़के को अरेस्ट किया गया है, और जो भी चूंकि वो किशोर अपराधी है तो उसके अनुसार उसमें कार्रवाई की जाए। सर, अभी उसके अभिभावक भी आपके पास पहुंचे, क्या कुछ शिकायत या फिर क्या कुछ बातें उन्होंने? उसमें उनका ये था कि उस लड़के को थाने के जो भी जहाँ पे रखते हैं किशोर आरोपी को, तो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जा रहा है और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो इस संबंध में मैंने माइक 2 को कहा है, एडिशनल एसपी को, कि इसमें जांच कर लें। उनकी असंतुष्टि जो विवेचना अधिकारी है उसके भी बर्ताव से है, तो इन सभी बिंदुओं पर उसकी जांच करके उसमें आवश्यक कार्रवाई करें। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज